भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे अपने कांग्रेस के हैं, उनसे बातचीत भी हुई है। कांडा जी को लेके उन्होंने चुनाव लड़वा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप वो लगाया करते थे। गोविंद कांडा जी को उन्हीं लोगों ने जो उनके सबसे मुख्य आलोचक थे आज उनके साथ खड़े हैं। आदमी गरीब ज़रूर है लेकिन उसका ज़मीर है, उसके ज़मीर को आप नहीं खरीद सकते। और लोगों को इस तरह से उनका अनादर ना करें वो पैसे की बात करके। पब्लिक का पैसा है ये जो इतनी फोर्स लगा रहे हो आप। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाओ। ऐसे लोगों को बचाने के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं नाथुश्री कलां गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, वो पवन बेनीवाल के समर्थन में, पवन बेनीवाल के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए यहां पे पहुंची हुई है। हालांकि ये किसी के घर का कार्यक्रम है, चाय पानी का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। इससे पहले गाँव के उगाड़ जिसको बोला जाता है या गाँव का जो चौक, मुख्य चौक है, वहाँ पे जनसभा की थी। ये तस्वीरें वहाँ की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे आप देखिएगा कि किस प्रकार से लोग जो है वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे अपने नेता और नेत्री को सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो अच्छी खासी अगर बात करूँ तो अच्छा खासा रुझान कांग्रेस के प्रति जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पहला ही कार्यक्रम है जिसमें आप देखिएगा ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ घर के कार्यक्रम के अंदर पवन बेनीवाल के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए यहाँ पे पहुंची है। चलिए, पवन बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या लग रहा है, किस तरह का रुझान इस बार? बहुत भारी जन सैलाब और कितना समर्थन मिल रहा है आपके सामने। एक गांव का प्रोग्राम, एक हमारे सरपंच साहब का प्रोग्राम है जो यहाँ पे एक हरिजन सरपंच हैं, उनका इतना जन समर्थन मिल रहा है भी मैं बातों में बयान नहीं कर सकता अभी कितना जन समर्थन मिल रहा है। तो लोगों से मुद्दे क्या सर लोग बता रहे हैं आपको? मुद्दे किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। हमारे एरिया में सेम की जो बड़ी समस्या है, जो इस गांव में हम खड़े हैं, यहाँ पे हजारों एकड़ इस गांव के सेम में डूबे हुए हैं, जिसके लिए मैंने बहुत भारी प्रयास किए थे और मेरे को आश्वासन दिया था सरकार ने। 7 साल में सरकार में रहा, मैंने बहुत प्रयास किए और मैंने खुद खड़े होके 24 घंटे खड़े होके मैंने, वीरेंद्र चेयरमैन ने, हमने प्रोजेक्ट बनवाया था, प्रोजेक्ट पास करवाया, कागजों में पास कर दिया, मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन धरातल पे एक भी काम नहीं हुआ। अच्छी वो हमारे सेम का मुद्दा था, हमारे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी माकसानी में खोलने की, उसका रीजनल सेंटर खोलने की बात थी, उसकी सीएम अनाउंसमेंट कर दी। 2 नहरें बनाने की थी, उनकी सीएम अनाउंसमेंट कर दी। कुत्तापुट नहर पुल बनाने की थी, उसकी सीएम अनाउंसमेंट कर दी। 7 सालों में सिवाय सीएम अनाउंसमेंट के कोई काम नहीं किया। और अब भी बुला के, अब मैंने भी सुना, कल भी किसानों को वहाँ पे जो धरने पे बैठे थे आखिरी छोर पे शेरावली नहर के ऊपर, उनको सीएम हाउस बुला के और बोलते हैं हम आपका नहर का काम इसको डिक्लेयर कर देंगे। और वहाँ पे जाके उनको फिर बोलते हैं आज कमेटी बनाएंगे और अगली कमेटी आएगी, वो कमेटी आपका काम करेगी। ये मुद्दे सर, भरत सिंह बेनीवाल के पास आप गए थे मनाने? बिल्कुल, हमारे चाचा हैं, बिल्कुल मान जाएंगे और हमारे साथ आएंगे। आप 1-2 दिनों में देखेंगे हमारे लिए प्रचार करते हुए, उनको जरूर देखेंगे आप। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। पवन बेनीवाल से बातचीत हुई तो साफ तौर पे ये कहा है कि जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन वो उनके प्रयास जो सीएम अनाउंसमेंट में अनाउंस कर दिए गए, लेकिन धरातल पे किसी तरह का कोई काम जो है वो आज तक देखने को नहीं मिला है। चलिए, अब कुमारी शैलजा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की हरियाणा से, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा। गांव-गांव जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, किस तरह का माहौल देखिए, लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं आजकल, काम ज़ोरों पे चल रहा है। ऐसे टाइम में चुनाव अनाउंस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों में बहुत उत्साह है। आप देखते हैं महिलाएं भी काम से फुर्सत नहीं, लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं कि ये चुनाव जो हो गया इसमें अपना मत डालें और दिखाएं, सरकार को भी दिखाएं और जिनके कारण ये उपचुनाव हो रहा है उनको भी असलियत दिखाएं कि लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ की राजनीति नहीं चल सकती।
मैम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, उनके भाई गोपाल कांडा पे काफ़ी आरोप लगे थे। दिग्विजय चौटाला है जननायक जनता पार्टी से, उन्होंने भी काफ़ी घेरा था उनको, लेकिन आज वो उनके साथ खड़े हुए उनके पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं थे। जो बीजेपी में उनके कैंडिडेट थे उनका पहले ही बीजेपी से मोह भंग हो गया था। पवन जी पहले ही बीजेपी छोड़ चुके थे, अपने पद को त्याग चुके थे। अब उनके पास ना तो कोई कैंडिडेट, फुटबॉल बना रखा था, तू लड़ ना जेजेपी के पास कैंडिडेट ना बीजेपी के पास कैंडिडेट। अब कांडा जी को लेके उन्होंने चुनाव लड़वा रहे हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप वो लगाया करते थे। बहरहाल जो भी है, लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। और 36 बिरादरी को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोड़ती नहीं है, तोड़ती है, उसका नतीजा ये देख रहे हैं। उकसाते हैं लोगों को, भड़काते हैं, उसका नतीजा देख रहे हैं। कैसे लोगों का दिल जीतेंगे? इस तरह की राजनीति से, जो आप लोगों को बांटने की राजनीति करते हो, उससे ना प्रदेश चल सकता है, ना लोगों का भला हो सकता है। जो लोग बयान लगातार दे रहे थे कांडा को लेकर के कि कांडा पे ये एलिगेशन है, ये एलिगेशन है, और गीतिका को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार चला रहे थे, वही लोग आज कांडा के समर्थन में खड़े हुए दिखते हैं। समर्थन में अब वोट कैसे मांगेंगे? वो समर्थन में खड़े होना उनकी मजबूरी है, लेकिन उनका ज़मीर और ज़बान से वो वोट कैसे मांगेंगे? लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? लोग पूछेंगे सवाल उनसे और उनको जवाब जनता के बीच देना पड़ेगा। सरकार ने जहां उनका समर्थन लेने से मना कर दिया था, और आपने भी देखा होगा कि उमा भारती ने जो ट्वीट किया था कि हमें इस तरह के लोगों का समर्थन नहीं चाहिए जिन पे इस तरह के गंभीर चार्ज हैं, लेकिन उसके बाद जो है टिकट देना और प्रचार करना, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी मैंने पीछे सुना, लोग कह रहे थे कि बीजेपी नाम क्या है, ये तो सबसे झूठी पार्टी है। ये नाम दे रखा है लोगों ने, क्योंकि जिस तरह की झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जजपा ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, उनकी गोद में जाकर बैठे, और अब सब चल रहा है, रोज़ घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। हरियाणा में कोई ज़बान नहीं उठा रहा, हर तरह की बातें हो रही हैं। आज गोविंद कांडा जी को उन्हीं लोगों ने जो उनके सबसे मुख्य आलोचक थे, आज उनके साथ खड़े हैं। तो लोगों को ये जनता के दरबार में जवाब लोग मांगते हैं। गांव जा रहे हैं अर्धसैनिक बल की जो है टुकड़ियां लेकर के, और जो है भारी संख्या में पुलिस बल और इस टाइप की जो है वज्र वाहन लेकर के वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे प्रतिनिधि बनेंगे? आज के दिन भी नज़रबंद हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो ऐसे लोग प्रतिनिधि बनने लायक हैं क्या? और लोग ऐसों को प्रतिनिधि कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे जो उनके बीच में नहीं आ पा रहे हैं? लोगों का रोष, अगर उसका सामना भी आप नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप लाठियां बरसाते हो, उनका खून बहाते हो। आज आप देख लीजिए, सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति क्या लोगों के बीच में किसी भी नैतिकता के आधार पर कहीं जा सकते हैं? काम क्या करेंगे ये? गांव-गांव में ये चर्चाएं हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपया बहाने के मूड में है, वोटरों को भी जो है पैसे के दम पर खरीदना चाहती है, और जो लोगों को भी जो विकास को लेकर के कह रहे हैं। गोपाल कांडा का खुद का कल का जो है भाषण हमने सुना कि वो जो है सरकार कराए ना कराए, लेकिन वो करा देंगे। कुछ क्यों नहीं कराया? किसने रोका उन्हें काम करने से? जन सेवा में तो काम करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, और लगाना कोई वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आज तक क्या लगाया है? जिस तरह का पैसा अपने ऊपर लगाया जाता है यहाँ, लोगों के बीच में लगाएं, लेकिन बात ये नहीं है। करोड़ों रुपया किस चीज़ पे लगाओगे आप चुनाव में? क्या ये गरीब आदमी को या किसी को भी, आप इंसान को खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं खरीद सकते आप। झूठ की राजनीति नहीं चल सकती है। लोगों को समझ क्या रखा है उन्होंने? आदमी गरीब ज़रूर है, लेकिन उसका ज़मीर है, उसके ज़मीर को आप नहीं खरीद सकते। और लोगों को इस तरह से उनका अनादर ना करें वो पैसे की बात करके। पैसा है, लगाओ लोगों में, क्यों नहीं लगाओ? बिल्कुल लगाओ। लोगों में पैसा लगाना चाहिए, उनके विकास के लिए लगाना चाहिए। हम कहीं ना कहीं गोविंद कांडा अभी तक ना तो कोई प्रत्याशी हैं केवल, ना तो वो मंत्री हैं, ना एमएलए हैं, लेकिन इतनी भारी फोर्स सरकार ने उनको मुहैया करवा रखी है। क्या ये सही है? सरकार तो खुद डर रही है, और तो कोई निकल ही नहीं पा रहा लोगों में। और इतना पैसा सरकार का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए खर्च कर रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी बनाया आपने? ऐसा कैसा प्रत्याशी है वो जो घर से बाहर निकल नहीं आ पा रहे हैं? उनके घर को आप छावनी बना रहे हैं। पब्लिक का पैसा है ये, जो इतनी फोर्स लगा रहे हो आप। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाओ। ऐसे लोगों को बचाने के लिए पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
मैडम मेरा अंतिम सवाल, स्टाफ सिलेक्शन की ओर से जो है हर रोज जो है लिस्ट आउट की जा रही है, चाहे कांस्टेबल की, फिजिकल की बात करें। जींद उपचुनाव में भी ऐसा हुआ था, पिछले दौरान आपने देखा कि डी ग्रुप की जो है वैकेंसी आचार संहिता में आउट कर दी थी। अब भी जो है ये की जा रही है, क्या कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी? बिल्कुल कांग्रेस शिकायत भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर तरह के छोटी सोच रखते हुए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा आज के दिन नहीं है। लोगों को आप कोई लालच नहीं दे सकते। हमेशा आप देखते हैं पेपर लीक होते हैं, घोटाले होते हैं। अगर अपॉइंटमेंट हो भी जाती है तो सालों साल उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। ये तो खिलवाड़ करते हैं, दिखावा करते हैं। चुनाव के समय में 4 नौकरी का दिखावा कर दिया और फिर बाद में फिर वही कहानी। भरत सिंह बेनीवाल को मनाने में कामयाब हो गए ना? भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे अपने कांग्रेस के हैं, उनसे बातचीत भी हुई है और वो आएंगे भी चुनाव में। आप उनकी इतनी चिंता मत करिए, वो ज़रूर कांग्रेस के प्रचार में आएंगे। चलिए, शुक्रिया।